अनिल सर ने आज हिंदी पढ़ा है कि नहीं? और रीजनिंग क्यों? कितने हैं? 55 हो गए ना? कौन बोलता? मेहर और पांडुरना हो गया ना? हाँ। कलेक्टर एसपी की नियुक्ति हो गई, आपको मालूम नहीं है? हाँ। अरे यार, आपको नहीं मालूम है? 2 जिले बन चुके हैं, अस्तित्व में भी आ गए। चलो, चेंज कर लेना, 55 जिले टोटल है ना? हाँ। चलो स्टार्ट करें हम लोग। अभी वो नहीं हुए अभी। जी, अभी जिले 55 है, ठीक है। चलो, तो स्टार्ट करें हम लोग। सभी को मेरी आवाज आ रही होगी? आपको तो आ ही रही होगी। ऑफलाइन ऑनलाइन वाले बेटा आवाज आ रही है? एक बार कमेंट कर दीजिए। फिर बाद में आप कमेंट करते रहे और मैं पढ़ाना चालू कर दूं तो फिर दिक्कत आएगी, है ना? इसलिए चलो। क्या खाई की? मिर्ची की? फिर मैथ से की बोलना बेटा, है ना? चलो, करें स्टार्ट। चलो, छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने पहला। अनिल सर गए क्या? देखो, अनिल सर मुझे वो दे दोगे? कल ले जा रहे क्या? हम्म। है? कौन गया? कौन गया? हाँ। चलो, हाँ ठीक है। ए? कहाँ थी ये? कौन ले गया था? हम्म। पुरानी वाली बुक अच्छी, देख लेते हैं कैसी है। चलो, आंसर आया कुछ बच्चों का? क्या? मॉडल नहीं पढ़ेंगे बेटा, मॉडल खत्म हो चुका है। आज आज पढ़ेंगे आप, कुछ और पढ़ेंगे, पढ़ाऊंगा। हम्म। चलो, करें हल, है ना? मैं अब एक एक टारगेट करूंगा, इतना नहीं लिखूंगा, है ना? इसका क्यूब कितना होता है इसने बोला? 56 होता है ना? अब ये यहाँ देखो, ये वही है, बस पॉइंट है, उसने कर दिया। क्या कर दिया? पॉइंट बढ़ा दिया, है ना? चलो, तो मैं इसके स्थान पर क्या लिख सकता हूँ? पहले तो क्या लिखूंगा मैं? 1 इधर करता हूँ। ठीक है, ये है, यहाँ पॉइंट है ना? पॉइंट हटाने के लिए क्या करूंगा मैं? यहाँ कितने जीरो बढ़ाऊंगा? 3 जीरो, है ना? और ये चलता रहेगा हमारे पास, ठीक है।
चलो आगे बढ़े हम लोग। प्लस का चिन्ह है, क्या लिखा है इसने? 0 पॉइंट। चलो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6 है, तो ये पॉइंट हट गया, ये अंडर रूट चलता रहेगा ना। चलो प्लस आएगा ना, ठीक है। मैं किसी भी बच्चे का भी फिलहाल में कमेंट का जवाब नहीं दे पाऊंगा क्योंकि सवाल थोड़ा बड़ा है। तो एक अंक या 1 डिजिट गलत लिख दिया तो दिक्कत आ जाएगी, है ना। ठीक है, चलो कितना है? 1 2 3 9 हो जाएगा टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो ये हो गया, ठीक है। पॉइंट हटा दिया हमने सब में, है ना, इसलिए 0 बढ़ गए। इतना हो गया कि नहीं हुआ? पक्का? चलो ये आपको दिख रहा होगा बेटा, ये किसका क्यूब है? 56 का है ना ऊपर वाला। नीचे क्या हो जाएगा? ये 10 का क्यूब है। किसका है बेटा? 10 का। ठीक है, सबको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा ना। चलो ये फिर 56 का है ना। और ये किसका क्यूब है आपको? 100 का। हाँ 100 का है। किसका है? 100 का। फिर आगे देखो, ये फिर 56 का ही होगा ना भाई, पॉइंट हट गया है ना। किसका क्यूब होगा ये? 56 का। और ये देखोगे तो 1000 यानी 1000 का क्यूब है। किसका है बेटा? 1000 का। ठीक है, अब मैं अब थोड़ा नीचे लिख करूं। चलिए यहां से 0 हटाऊंगा तो एक नंबर के बाद कितने जीरो अपने पास? एक ही 0 है, तो 1 डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना है आपको। ठीक है, यहाँ कितने 0 है? 2 0 है, तो 2 डिजिट के बाद तो 0.56। ठीक है, यहाँ कितने 0 है? 3 0, तो एक 0 56 का आगे जोड़ना पड़ेगा सबसे पहले, तो हो जाएगा। अब हमको इसको क्या करना है? सम करना, प्लस करना है ना। चलो है ना। ठीक है, ऐसे जोड़ेंगे हम। 6, ये कितना हो जाएगा? 11, 11 होगा ना, और ये 12 हो जाएगा, है ना। और कैरी 1, फिर यहाँ क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 6 पॉइंट कौन सा आ रहा है? बी वाला आ रहा है। ठीक है बेटा, बेटा नहीं लेंगे तो कोई बात नहीं, है ना। आकाश किराड़े आपको ग्रुप में जोड़ना है। ठीक है बेटा, जोड़ देंगे। चलो तो आगे बढ़े हम लोग। आज फिर देखो 45 ही बच्चे जुड़े, है ना।
कल 60 बच्चे थे। चलो, अब बेटा ये आपको आना चाहिए या आ जाएगा, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। घनमूल पूछा है इसने, क्या पूछा है? घनमूल। वन का घनमूल वन ही होता है ना, क्योंकि एक का मल्टीप्लाई आप 1000 बार कर लो एक ही आएगा, है ना। ठीक है, पर पहले हमें क्या दिया? पॉइंट दिया है बेटा ना, इसको पॉइंट को सुधारना पड़ा। क्या करना पड़ेगा? पॉइंट को सुधारना पड़ेगा। तो कितने जीरो है? तुम लोग प्रयास करते केवल मेरा मुंह देखते बेटा, करो फिर। पॉइंट हटाओ और कितने अपॉन में कितना आ रहा, मैं चेक कर रहा हूँ, जल्दी से आंसर दीजिए। सर हम इंग्लिश का क्लास नहीं लेंगे क्योंकि हम स्कूल का। ओके बेटा, जिसको इंग्लिश नहीं पढ़ना तो कोई दिक्कत नहीं है ना, और जिसको लगता मैथ से भी नहीं पढ़ना तो मैथ से भी छोड़ सकता है ना, उसमें मेरा 1% का नुकसान नहीं है ना। चलो, कोई बात नहीं बेटा, चलो। ठीक है ना। ठीक है, पॉइंट क्या कर दूं, हटा दिया है ना, तो वन का तो वन ही आएगा, है ना। ये किसका है? हम्म, ये किसका है मुझे बताओ, पक्का? ये किसका है? 100। बेटा नहीं निकालते आता तो ये आपके पास जिंदा है ना। ठीक है, कितने जीरो हो गए? 6 जीरो हो गए तो 100 का होगा, वो 3 जीरो होगा तो 10 का होगा, 9 जीरो होगा तो 1000 का होगा। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 100 का है। अब बेटा मैं यहाँ देखूंगा कितने जीरो है। ऐसे दो दो आंसर थोड़ी आता बेटा। हम्म, ठीक है, ओके। चलो जल्दी से लिख लीजिए, आज टॉपिक समाप्त करना है ना, थोड़ी स्पीड लेके चलना पड़ेगा मुझे। हम्म, चलो। हम्म, तो अच्छी बात है ना, भगवान मान रहे तो उसमें कहाँ दिक्कत आ रही है बेटा अपने को।
इसमें तनाव वाली बात बिल्कुल नहीं है ना। चलो, है ना। यहाँ मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या? कोई पॉइंट वॉइंट नहीं है। किसका है? 8 का क्यूब है। 512 किसका क्यूब है बेटा? 8 का। ठीक है, प्लस का चिन्ह है। तो अच्छा, तो बेटा फिर आंसर आना चाहिए आपका अभी तक तो। हम्म। हम्म। बेटा ये वाले सवाल भी तो करना चाहिए आपको। चलो, ये ऐसा की वैसा चलता रहेगा। इसको देखेंगे हम लोग, यहाँ पॉइंट हटाएंगे, कितना जुड़ जाएगा? 1000 जुड़ जाएगा। यहाँ पॉइंट हटाऊंगा तो कितना हो जाएगा? उतना ही होगा ना। ये बेटा किसका है बेटा? ये 4 का है और ये 10 का है। ये किसका है? 7 का है और 10। ठीक है। अब मैं एलसीएम कैसे लेते सब चीजें बाद में दोहराऊंगा, अभी कुछ नहीं करवा रहा हूँ आपको, सीधे सीधे हल करवा रहा है ना। यहाँ एलसीएम कैसे लिया जाता है अभी कुछ मत करो आप। तो यहाँ क्या करेंगे? 8 प्लस 0 है तो 0.4 आएगा कि नहीं आएगा? इधर 0.7 आएगा कि नहीं आएगा? है ना। और इसको क्या कर देंगे? हम सम कर देंगे, यानी 8 कर देंगे। क्या हो जाएगा? 0.4 और ये 7, ये 11 हो रहा है। पॉइंट है, इधर चले जाएगा। 9.1 आ रहा कोई ऑप्शन में? और आपका आंसर ये वाला होगा। बेटा मेरे नंबर पे जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया वो मुझे भेज देना, ठीक है। मैं आपको कॉल करके समझा दूंगा, ठीक है। चलिए, हाँ बेटा अभी लिख लो सूरज। मेरे नंबर जिन बच्चों के पास नहीं है वो अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। कोई समस्या हो तो बेटा भेज सकते हैं ना। अब कोई बच्चा और मांग रहा है तो उनको दे देता हूँ। ठीक है बेटा, हाँ लिख लो। ठीक है, चलो हो गया। इसकी तो आवश्यकता नहीं होना चाहिए ना कि कर लो, रन दो। बहुत बढ़िया, मेरे नंबर थोड़े तेज पढ़ते। चलो बड़े आगे। हाँ, कोई भी समस्या है, कोई तनाव नहीं लेना है ना। डिप्रेशन में आए तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है। वाह यार, घड़ी अच्छी। हाँ बढ़िया, ऐसे पहनना। हाँ अच्छा, चलो बड़े आगे हम लोग। और चलो, ये क्वेश्चन वैसे चलो पहले भी आ चुका है इस टाइप का। हम्म।
ओके बेटा। चलो। हम्म, चलो करे बेटा। हम्म। चलो देख लेते हैं बेटा, है ना। वैसे इसका आंसर होगा ये वाला 30, है ना। क्या होगा? 30। घर पे प्रैक्टिस करना सब, है ना। चलो 274140 प्लस क्या करेंगे, तो ये बन जाएगा आपका 2744। ये किसका क्यूब है देख लेते हैं, किसका घनमूल चेक कर लेते हैं। किसका है पक्का? 2 से 1 टाइम, 2 से 3 टाइम, 7 टाइम, 2 टाइम, 2 से 6 टाइम, 2 से 8 टाइम, 2 से 6 टाइम, फिर 2 से 3 3 3, फिर 3 से जाएगा 1 1 1, फिर 3 से जाएगा 3 3 9, फिर 37। हाँ 1 1 है ना, 3 1 2 21, 3 7 21। यार किसकी टेबल में नहीं जा रहा है, कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी अपन ने? 3 3 जा 9, 2 बचा। देख लेते एक बार, चेक कर लेते हैं। और यहाँ से तो मिस्टेक करी अपन ने, यहाँ भी मिस्टेक। भाई 2 टाइम जाएगा ना। 2 टाइम जाएगा, फिर 3 से, 3 बाद में लिखूंगा पहले तो। फिर क्या हो जाएगा 7 टाइम, फिर 4 टाइम, फिर 3 से 2 टाइम, फिर 2, फिर कितना बचेगा 2। 3 दूनी 6। अरे यार अभी भी तो 2 से ही जा रहा, अभी 2 से ही करे ना पहले, 3 क्या क्यों जरूरत ही नहीं अपने को। सॉरी यार, मैं गलती पे गलती कर रहा हूँ। अरे क्या हो रहा है ये। चलो 2 से 1 1 1 आ जाएगा ना, फिर 3 से ये कितना हो जाएगा आपके पास 3 टाइम, है ना। फिर कितना बचा 2, और 3 7 21। यार नहीं हो रहा यार। कहीं तो मिस्टेक हो रही है, आप लोग गलती पकड़ो बेटा, ऑनलाइन वाले भी जो बच्चे हैं।
चेक कर लेते हैं, देखो इतना नहीं करे। फिर से देख लेते हैं, है ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कोई बहुत कठिन काम थोड़ी। टू से 1 टाइम, टू से 3 टाइम, फिर कितना, टू से 7 टाइम, फिर टू से 7 टाइम। हाँ। हम्म। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर 1 बचा 14, 2 दूनी 4, यही था। चलो, फिर 2 से 6 टाइम, फिर 1 और 7 17, फिर 8 टाइम जाएगा, फिर 6 टाइम, फिर 2 से कटेंगे 3 टाइम, फिर ये कितना हो जाएगा बेटा आपके पास? बेटा ये मेरे बोलने के बाद आप लोग कर रहे हैं, आपने प्रयास किया पहले? किया क्या? फिर आप यहीं पे चिल्ला रहे, पहले गलती ढूंढो। अब मैं ढूंढ रहा हूँ, वहां बोल रहे आप है? ऐसे तो मैं भी यहाँ गलती हुई बोल दूंगा। चलो, 7 से करें, कितना हो जाएगा? बोलो अब 7 की टेबल। चलो, 3 3 के लेयर बना लो। 2 × 7, 14 का स्क्वायर है ये, चेक भी कर लिया अपन ने, ठीक है। चलो, हाँ हाँ ठीक है। हम्म। अरे बेटा 14 का स्क्वायर है, मैं चेक करके बताया है कि ये 14 का क्यूब है, सॉरी घन है। क्या है? घन। मतलब आपको ये चेक भी करवा दिया कि हमने 30 जोड़ा, तो ये 14 × 14 करोगे ऐसा, तो यही आएगा, ठीक है। बस खुश अब। चलो, चलो इसको हल करो। कौन कर सकता है? बहुत सरल सा है। आपको ये बता चुका हूं मैं, जब भी ऐसा लिखा हो, ऐसा लिखा हो तो यहाँ क्या चिन्ह मानना? प्लस का चिन्ह मानना। आपको बताया था 4 3 12 और 2 कितना हो जाएगा? 16/3 बनेगा। ऐसा सब बता चुका हूं, तो उसको भी आप हल कर सकते हो। बेसिक सब चीजें पढ़ाया हूं मैंने, कि नहीं पढ़ाया? आप आए ही नहीं होंगे। हाँ, तो अब ऐसे होगा। तो बेटा जब ये ऐसा लिखा हो ना, यहाँ कोई भी चिन्ह नहीं लिखा हो, तो तो आपको क्या मानना है? प्लस का चिन्ह, ठीक है। अब प्लस का चिन्ह आ ही नहीं रहा, माइनस ही हो रहा मेरे से, है ना। चलो, मल्टीप्लाई होगा 4 का 3 में कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, है ना। और 2 प्लस करोगे कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, क्योंकि 2 प्लस हो जाएगा और अपन में 3 लिखना पड़ेगा ऐसे। तो इसको ऐसा बना सकते कि नहीं बना सकते आप लोग? चलो तो फिर उड़ाओ इसको जल्दी से, देखते हैं कौन कर पाता है। हम्म। 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 चलो, करूं? चलो, इसका मल्टीप्लाई करोगे 500 आएगा, है ना, +12 अपॉन में 1 5, ये चल रहा है ना, अंडर रूट।
चलो ये हो जाएगा आपके पास, और ये क्या हो जाएगा 125। ये किसका क्यूब है? 8 का है और ये 5 का है ना? चलो अब क्या बनेगा, 8 को किससे डिवाइड करना आपको? 5 से। 5 पंजा 5, कितना बचा? 3। 3 को ऊपर लिख दोगे, नीचे 5। आपके पास आंसर होगा हम्म 1 सही 3/5, हिंदी मीडियम वाले, है ना? बेटा मेरे से पहले आंसर लाओ तब मजा आता है, आप लोग तो तुमने बोला था सही। निकालना पड़ेगा ना बेटा, ये 5 का क्यूब है। चलो जल्दी से टिपो। हम्म चलो हो गया। चलो पहले तो 5 से, क्या बोला इसने प्रश्न, निम्न में से किस संख्या को 5 से विभाजित करने पर पूर्ण घन संख्या बन जाती है? ऐसा इनमें से चारों ऑप्शन में से कोई एक नंबर होगा, पहले आपको वो नंबर लिखोगे, उसको 5 से डिवाइड करोगे, फिर वो क्या आएगा? पूर्ण घन आएगा, क्यूब आएगा। हम्म और कहाँ से निकालते हैं सर? 25, अच्छा बहुत बढ़िया। कितने लोग हैं 25 वाले? आप लोग सब तैयार है 25? तुम बेटा बी वाला? हाँ बहुत बढ़िया। तो इसने 5 से डिवाइड करने का बोला मुझे, है ना? तो 5 से कितना टाइम कटेगा? 5 टाइम। अब 5 किसका क्यूब है जरा मुझे बताओ, किसका क्यूब? उसने क्या बोला? घन पूछा ना, क्यूब पूछा, तो किसका? बेटा ये जो नंबर आना चाहिए वो किसी न किसी का क्यूब होना चाहिए। 5 किसी का भी क्यूब है ही नहीं किसी का, ठीक है? तो फिर आप काहे बत्ती दे रहे थे, हवा में बत्ती दे रहे थे क्या? ठीक है, ये तो आएगा नहीं ये ऑप्शन। आपकी इच्छा होगी, अब किस पे जाऊं मैं? आपकी इच्छा होगी 125, है ना? ये भी होगा। चलो ये 25 टाइम कटेगा। अब ये किसका क्यूब है बताओ? 25 किसका क्यूब है? बेटा नहीं मालूम सीधा मना कर दो कि सर हमको नहीं मालूम। बताओ ना किसका क्यूब है? 5 का स्क्वायर है, क्यूब नहीं है। ठीक है, तुम लोग क्या गलती जानबूझकर करते शायद, है ना? चलो अब क्या ले रहा हूँ, 6 से 25, 5 से डिवाइड करूंगा मैं। 5 पंजा 5, कितना बचा? 1 और 2, 5 2 जा 10, कितना बचा? 2, 5 5 जा 25। ये किसका क्यूब है बताओ? 5 का है क्यूब, 125 है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन क्रमांक सी बिल्कुल सही है कि यदि हम
625 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 125 आ रहा कि नहीं आ रहा? यह 5 का क्यूब है, 5 का 3 बार गुणा करोगे तो 125 बनता है। ठीक है, अब समझ में आई बातें? चलो टिप दो। हम्म, चलिए तो आगे बढ़े। बेटा इंदौर में थाने में नहीं हुआ ना, थाने वाने की नौकरी कर ली हम लोगों ने, अब बहुत है थाने, थाने नहीं जाना। फिर आप लोगों को पढ़ाएगा कौन, मैं थाने चले जाऊंगा? चलो कमिश्नर ऑफिस में हूँ, है ना। चलिए देखिए क्या बोल रहा है। 162 को किस छोटे से छोटे भाग डिवाइड है कि गुणनफल पूरा। अब देखो पिछला जो एक बार मल्टीप्लाई वाला आया था ना, अपन ने किया था, अब यहाँ डिवाइड करने वाला कि किससे डिवाइड किया जाए कि वह क्यूब प्राप्त हो जाए। ऐसे क्वेश्चनों को आप थोड़ा सा, वही तरीका है अपने पास, है ना। कैसे करोगे? 162, 2 से करेंगे 8 टाइम और ये होगा, यही हो जाएगा ना। हम्म, फिर 3 से हो जाएगा, फिर 3 2 जा 6, ये कौन? बेटा ऐसे नहीं किया जाता है, कुछ इसके तरीके होते हैं हल करने के। अब आप बोलो कि कुछ भी कर दो, कौन सा है क्वेश्चन? चलो करे, फिर 3 3 जा कितना हो जाएगा? 9। फिर बेटा 3 3 जा, फिर 3 1 जा 3, है ना। आप ध्यान से देख रहे होंगे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 बेटा ये तो कंप्लीट हो गया, है ना, हो गया। आपके पास क्या बच रहा है? 2 और 3, कितना होना चाहिए? 6, है ना। ये हो रहा था, तो आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा इसको? 6 से। 6 से यदि इसको डिवाइड करोगे तो वह पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगी, मतलब 6 का डिवाइड आपने ज्यादा कर दिया 6 टाइम, तो इसका आंसर क्या होगा? 6। ठीक है, चलो लगा दीजिए। चलो जल्दी से लिख लीजिए। चलो
आपको मैं चेक करवा दूं? लगेगी बेटा, 3-4 ही क्वेश्चन बचे हैं, है ना? कितना टाइम हो गया? 6 से डिवाइड करना है ना अपने को। 6 से 2 जाए क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कितना बचा? 4 और ये 2। 6 7 जा 42 होता है। तो ये 27 किसका क्यूब है? 3 का। समझ में आया? और देखो ये 3 यहाँ निकल ही गया था पहले ही। समझ में आई बात है? चलो तो मैं आगे बढ़ू। टिप दिया होगा आप लोगों ने, है ना? चलो इसको करो जरा। बहुत सरल सा क्वेश्चन है, इतना तो आप लोग देखते से ही उड़ा दोगे। हाँ बिल्कुल आप लोग। हम्म, चलो 2 0। ये किसका क्यूब है बेटा? ऊपर वाला किसका क्यूब है? है बेटा, आपको मालूम है तो फिर दूसरे की बात पे अपन नहीं। पक्का? बेटा ऐसे क्या पूछा? क्यूब और आपको स्क्वायर में अंतर नहीं मालूम होता? टाइम मल्टीप्लाई करना है इस क्यूब में, और स्क्वायर में 2 टाइम होता है। तो ये बिल्कुल 16 का है। किसका है बेटा? 16 का। और ये किसका? आपको 100 का है कि 100 का है ना? चलो बस इतना ही है ना? चलो और हम क्या कर सकते हैं? 2 से 8 टाइम, 2 से 15 टाइम, फिर और काटो 2 से 4 टाइम, 2 से 25 टाइम। यही होगा ना? अरे गलत तो मिस्ट कर नहीं कर रहे अपन। रुक जाओ एक सेकंड हो। एक सेकंड। चलो हाँ चलो देखे, ये 16 का है और ये आपके पास किसका है? 100 का। चलो सीधा आप करो। क्या पूछा? क्या है? मान पूछा ना? 2 नंबर छोड़ो और आपका आंसर ये होगा, वो गलत दिया है ना? ठीक है, ये वाला आंसर गलत है ना? आपको 0.16 लिखना है। क्यों? क्योंकि 2 जीरो है, 2 जीरो छोड़ के हम 2 नंबर छोड़ के क्या करेंगे? पॉइंट लगाएंगे। तो तो बस यही आएगा आंसर। काय के लिए काट रहे हो? तब भी यही आने वाला है ना? मुझे जो कंडीशन बनी थी ना, 4/25, है ना? 25 का 0 होगा, फिर इसमें जोड़ूंगा मैं ये, तो 25 से काम 25, फिर 15 बचा,
25 का गुणा 6 बार करूंगा तो 150 हो जाएगा और यही आएगा आंसर। ये सब इसीलिए आप लोगों को इतनी मेहनत नहीं करना है, जितना बोल रहा हूं उतना ही कर लो, ठीक है। चलो मिटा दूं। चलो ये बहुत सरल सा क्वेश्चन अभी किया था हम लोगों ने, सेम टू सेम क्वेश्चन है। चलो, है ना, ये तो सबको मालूम हो जाएगा ये कि ये 500 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 500, है ना। अरे अरे, इंग्लिश में गलत हो रखा ना। चलो, है ना। कौन सा 4 है? यहाँ भी 5 आएगा ना। कॉपी पेस्ट में मिस्टेक हो गई। चलो, प्लस 104 अपॉन में 125, ठीक है। चलो ये बन जाएगा। अब जोड़ते आओगे जीरो। कौन? क्यों बेटा? दोबारा आवाज नहीं आना चाहिए, ठीक है। नहीं नहीं, ये मल्टीप्लाई में गलत कर रहा हूँ यहाँ पर, है ना। 5 5 जा कितना हो जाएगा? 25। 5 2 जा 10, 25 और 10 12 हो जाएगा, कैरी 1, और ये बन जाएगा 625 हो जाएगा, है ना। तो इसको जोड़ोगे बेटा, 5 और 4 9 हो जाएगा, 0 और 2 कितना हो जाएगा? 2 ही रहेगा, और 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7। चलो, ये 125 वैसा की वैसा चलेगा। ये किसका क्यूब है बेटा? 729, 7 का है, और ये कितना किसका है? 5 का, है ना। ये 7 का है शायद, मुझे लगता है? हाँ, सॉरी, 9 का है ना, मैं मिस्टेक कर रहा था। कई बार दिमाग नहीं काम करता, क्यों। चलो, अनिल सर गए। चलो, ये कितना हो जाएगा? 9 को किससे डिवाइड करना है? 5 से। तो ये बेटा कितना आएगा? 5 पंजा 5, कितना बचा? 4। इस 4 को ऊपर लिख देंगे, नीचे क्या लिख देंगे? 5। तो आपके पास आंसर होगा बेटा। तुमने किया हल? फिर क्यों बीच में बोल रहे? तुमने किया था, तुमने किया था। जो हल करेगा वही बोलेगा, है ना। अनावश्यक बीच में क्या मतलब है आपका? गलत आंसर देके मतलब हम टीप रहे एक तरीके से। खुद के साथ नहीं गलत कर रहे, ऐसा नहीं लग रहा? क्यों बेटा? जब हमने उस चीज को हल ही नहीं किया तो कैसे आप बोलोगे? हुँ? फिर भी कोई बात नहीं, आप लोग बोल रहे हैं, अच्छी बात है। या तो ये भी आंसर हो सकता है और ये भी, दोनों हो सकता है ना। चलो जल्दी से लिख लीजिए। बस 2 से 3 प्रश्न और बचे हैं, 2 बचे हैं शायद।
बिल्कुल बेटा, होमवर्क रहेगा। ये टॉपिक समाप्त करना है। फिर पुराने पेपर के क्वेश्चन आए वो आपको होमवर्क में दूंगा फोटो खींच के, ठीक है। चलो मिटा दूं। बेटा पहले सिलेबस तो कर दे अपन। चलो, ये आपका एक तरीके से होमवर्क रहेगा, है ना। घनमूल निकालना, कैसे निकालना, सब चीजें बता चुका। तीन तीन के जोड़े बनाना है आपको, है ना। एलसीएम नहीं करना बेटा, बस ऐसे कर लेना। गुणनखंड विधि बोलते, मल्टीप्लीकेशन मेथड, है ना। कर लोगे। चलो, इसका आंसर 18 वाला आएगा ना, देख लेना। ठीक है, मैं कल चेक करूंगा, प्रत्येक बच्चे की कॉपी में चेक करूंगा, ठीक है। हाँ, करा हुआ हल होना चाहिए आप सब में, है ना। ठीक है, ये और ये पूर्ण घन संख्या है ना। किसका, ये तो सबको मालूम होना चाहिए कि घन किसका है। हम्म। बेटा ये क्वेश्चन मतलब निम्न में कौन सा पूर्ण घन है, क्यूब कौन सा है। 8,000 आएगा इसका, आपको निकाल के बताना, पूरा हल करके लाना, ठीक है। चलिए, तो मैं मान लूं अब इसी के साथ ये टॉपिक को हम समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है। चलो, इंग्लिश की क्लास जो बच्चे नहीं जुड़ना चाहते हैं वो जा सकते हैं। इसके जस्ट बाद आपकी इंग्लिश की क्लास प्रारंभ हो रही है। चलो, ज्यादा समय नहीं लूंगा, अभी तत्काल चालू कर रहा हूँ।